Namaste ji, hello, how are you guys? If you have watched the previous two videos of mine on exposing my ex-bosses, starting from the very latest, you will know कि ये किस बारे में है। तो मैं बात कर रही थी कि उस बंदे ने फिर कुछ दिन बाद मुझे बुलाया कि इस मॉल में हमें जाके मूवी रिव्यू करनी है, ठीक है। आई वाज लाइक ओके, आई वाज वेरी हैप्पी। मैं गई, मैंने मूवी रिव्यू की, लोगों के रिव्यूज लिए। मतलब मैं एक तो उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी, पहले तो उसने वहां पे भी बड़ी वियर्ड हरकतें की, अरे आप अपना पर्स छोड़ दो यहाँ पे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये वो, मतलब जबरदस्ती का तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। लो ब्रो, आई एम अ गर्ल, आई कैन भाप सकती हूँ मैं तेरी इंटेंशंस कि तू कितना फेक जेंटलमैन बन रहा है या तू कितना एक्चुअल में जेंटलमैन है। तो वो उसके भाप लिए मैंने इंटेंशंस, जो अगर मैं बोलूँ तो। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं मुझे नहीं रखना, मैं साथ में ले जाऊंगी। तो ही वाज लाइक ओके ओके। तो जब हम गए, मैंने मूवी का रिव्यू किया। अच्छा, अब क्या था कि इट वाज लाइक अ बार्टर टाई अप। हाँ, मुझे उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिला क्योंकि अपेरेंटली वो जो मॉल है उसके साथ हमारा टाई अप था, और वहाँ पे मॉल में कोई भी सर्विसेज हम ले सकते हैं उस मूवी के रिव्यू के बदले में। ये मॉल की पॉलिसी थी उस मूवी रिव्यू के बदले में। तो द प्रॉब्लम इज कि ओके, सो आई वाज सेइंग कि ना तो मॉल ने मुझे कुछ पे किया, ना तो इस मार्केटिंग एजेंसी के ओनर ने मुझे कुछ पे किया। और उसने बोला कि बाद में जब हम अगर कुछ रिव्यूज वगैरह करेंगे तो हमारा बार्टर होता है, तो हम कोई भी सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं। बट माई क्वेश्चन इज कि अब जब मैं उस मार्केटिंग एजेंसी के साथ मेरा टाई अप नहीं है, तो वेव मॉल जैसा मॉल क्या मुझे अपने साथ वो सर्विसेज की फायदे लेने देगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैं तो एजेंसी के थ्रू वहां पे कर रही थी ना, तो इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। एक तो वो नुकसान। दूसरी चीज, जब मैंने वो मूवी रिव्यू कर दिया तो ही वॉज लाइक अच्छा ठीक है, मैं ना यहाँ पे जरा आता हूँ। मतलब ही वॉज लॉइटरिंग अराउंड, और ऐसे रेस्ट रूम गया। वो कहता आप मेरा सामान पकड़ के रखो। मैंने कहा ठीक है दे दो। मैंने पकड़ लिया सामान उसका। उसके बाद वो पता नहीं क्या करने गया, सेट वेट करके आया खुद को, और वो वापस आ गया। और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि मुझे यहाँ कितनी देर तक रुकना पड़ेगा, बिकॉज अपेरेंटली आई एम डन विद माई मूवी रिव्यू और मैं वही करने आई हुई थी। तो उसने बोला मेरी कोई है एक फ्रेंड, वो यहाँ पे आ रही है, उनसे मिलना है, कैफेटेरिया में जाओ नीचे, ये वो ऐसे वैसे। मैं ना उस वक्त ना मुझे उसके ना बड़े गंदे उसके, मतलब मुझे उससे बड़ी ऑफ वाइब आ रही थी, तो मैं उसे डिस्टेंस ही मेंटेन कर रही थी। मैंने कहा अच्छा ये गया हुआ है इधर उधर ये वो। तो उसके बाद उसकी कोई थी पहचान वाली, शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी, उनसे मैं मिली एंड शी वॉज टॉकिंग वेरी नाइसली एंड ऑल। तो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ इवेंट था, जिसके बाद एक मीटिंग थी जिससे भी अटेंड करना था, लेकिन मेरा उसे अटेंड करना जरूरी नहीं था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि वो बंदा बेस्ट कोशिश कर रहा था कि मैं उसके साथ बनी रहूं फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और मुझे ये बात बड़ी थोड़ी लेट में समझ आई, और जब मुझे समझ आई तो मैंने उसे बहुत फोर्स करना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट स्टेइंग हियर, आई नीड टू लीव, आई एम नॉट वेल, क्योंकि मेरे पीरियड्स का दूसरा दिन चल रहा था तब। एंड आई वाज लाइक उस पेन से भी आई वाज गोइंग थ्रू, और उस बीच में ये सब चीजें भी। तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ तो इवेंट था जो कि 6-7 बजे तक चलना था, एंड इट वाज गेटिंग डार्क। आई वाज लाइक, उसने बोला नहीं नहीं मैं अच्छा। तो ग्राउंड फ्लोर पे जब वो इवेंट चल रहा था, अपेरेंटली कोई सिंगर्स आए थे, मदर्स डे का इवेंट था। तो मैं यहाँ खड़ी होके देख रही हूँ, वो बंदा पीछे से आता है और बिल्कुल बिल्कुल इधर इधर खड़ा हो गया, ठीक है। और मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि उनका शो हो रहा था, आसपास ऑडियंसेस थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऊपर नीचे से लोग कैमरा से उनका रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था खास। तो उसने बंदे ने, आई अग्री कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, तो उस बंदे ने पास आके बोलने की कोशिश की। लेकिन तुम ऐसे किसी को नहीं अनकंफर्टेबल कर सकते यार। तू मुझे जानता ही कितना है, you're not my friend, you are not someone I know, you're not someone from my family, or someone with whose touch I'm familiar, or with whose presence this close I'm familiar. So who gave you the damn f right to come this close to me? वो बंदा एक तो था, वो 1.5 फुटिया, ठीक है। मैं हाइट वगैरह पे नहीं जाती, पर मुझे उसकी बेइज्जती करने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है, क्योंकि वो पूरा अजीब सा बंदा था, बहुत अजीब सा बंदा था। तो वो बंदा मेरे इतने पास आता है, ऐसे आई एम स्टैंडिंग, आई एम लाइक एंजॉयिंग द कॉन्सर्ट एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक, वो बंदा इतने पास आता है, कान के पास आता है, बिल्कुल लाइक ही वाज दिस लेवल। इट वाज
वेरी वियर्ड। तो उसने ऐसे कान में कुछ बोलता है, मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा ठीक है। वो कहता है अच्छा, उसने कुछ ऐसी मतलब उसने कुछ काम की बात नहीं की थी, तेरा मेरा प्रोफेशनल बिजनेस है भाई, तू काय को मेरा पर्सनल स्पेस में घुस के या ऐसा वैसा करके कुछ बोल रहा है मेरे को, मैं तेरी क्या लगती हूँ जो तू ऐसा कर रहा था। उसके बाद he was this close, I was very awkward, कुछ बोला उसने बिल्कुल कान के पास, इतनी पास आके, can you imagine, these are my cheeks and this is my ear, it was very awkward for me, I cannot even explain to half of you कि ये कैसे क्या था। और वो सब बड़ा अचानक हुआ, तो मैं फिर थोड़ा सा ऐसे पीछे हो गई एंड आई वाज लाइक ओके या। फिर उसके कुछ देर बाद मैं बैठी बिकॉज क्रैम्प्स एंड ऑल। उसके बाद मैं आई उसके पास, तो उसने मैंने बोला आई जस्ट वांट टू गो होम प्लीज, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ही वाज लाइक नहीं 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 आप नहीं जा सकते, मुझे आपको घर छोड़ना है, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। आई वाज लाइक नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। मैंने बड़ा पोलाइटली फिर से उसको मना कर दिया, क्योंकि आई वाज लाइक आगे भी इसके साथ काम करना है, तो ऐसे नहीं रूडली बात कर सकती मैं, या फिर ऐसे ब्लंट नहीं हो सकती। वैसे भी लोगों को मेरा ब्लंट होना पसंद नहीं आता, तो फिर मुझे पता नहीं लोगों को दोगलापन कैसे पसंद आ जाता है। तुम लोगों को चाहिए क्या? जो ब्लंट होता है उसको तुम कहते हो कि बड़ा रूड है, जो नहीं होता उसको तुम कहते हो बड़ा गुन्ना है। हमारी डोगरी में गुन्ना होता है जो बड़ा मीसना टाइप इंसान नहीं होता, जो चोरी चोरी ग्रे शेड्स में रह के चाले चलता रहता है। तो आई डोंट नो तुम लोग को किस तरह के लोग फिर पसंद आते हैं। एनीवेज this thing and I was like no I want to go home। तो he was like नहीं नहीं मैं कैब बुक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। I was like no, मैंने बहुत पोलाइटली मना किया that no I can go by myself, thank you so much। उसके बाद में घर चली गई, क्योंकि मुझे भागना था यार वहाँ से। I was getting so suffocated because of all this situation and everything। तो मैं आ गई घर उसके बाद। ओके उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मुझे उसका मैसेज आता है कि हमें यहाँ यहाँ पे जाके रिव्यू करना है। I was like okay रिव्यू करते हैं एंड ऑल। तो पहले तो मैं उससे इंस्टाग्राम पे ही चैट करती थी, बिकॉज आई डिड नॉट इवन वांटेड टू चैट विद हिम ऑन व्हाट्सएप, ऑल्दो वो मेरे व्हाट्सएप पे था। मैंने उसको भी रिसेंट में ही ब्लॉक किया है, मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो मैंने उसे इंस्टाग्राम पे चैट किया कि सर मुझे एक्चुअल में कहीं जाना था, मेरे गाँव वाली साइड कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट था, एक रिचुअल था फैमिली का, मुझे वहाँ जाना था। तो आई वाज लाइक सर आई वोंट बी एबल टू कम, कुछ ऐसे है तो कि मैं इस दिन आ सकती हूँ। आई अग्री, डेट्स होती हैं एजेंसीज की, ये होती हैं, बट उसने मुझे ऑप्शन दिया था या तो आप इस दिन कर सकते हैं या तो हम उस दिन कर सकते हैं। तो आई वाज लाइक ओके उस दिन कर लेते हैं, बिकॉज इस दिन पे आई एम नॉट अवेलेबल। तो ही वॉज लाइक ओके लेकिन आप ये चैट पे बात मत किया करो मुझसे, मुझसे फोन पे बात किया करो। मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि क्यों भाई, तू प्रोफेशनल है, तुझे मैं एक टेक्स्ट कर रही हूँ, तेरे लिए वो काफी होना चाहिए, तुझे क्यों फोन पे बात करनी है? हाँ। तो उसके बाद